अलॉयज़ अगर आपने लगवाए हैं जो 34 के है तो हाउ कुड इट कॉस्ट 9.25 अलॉन्ग विद एक्सेसरीज एंड ऑल। ये गाड़ी ली है, मैं एक्चुअली इको स्पोर्ट ख़रीदने वाला था, वेरी ऑनेस्टली बताऊं तो, बट फिर कैसे तो आज मैं एक बार और लेके आ गया हूँ वीडियो। तो बहुत लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि क्या रेट पड़ा, कितना पड़ा, अलॉयज़ अगर आपने लगवाए हैं जो 34 के है तो हाउ कुड इट कॉस्ट 9.25 अलॉन्ग विद एक्सेसरीज एंड ऑल। तो आज मैं वही सब डिस्कशन करने वाला हूँ, तो आगे आप देखते रहिए। ऑल्सो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने कौन कौन सी गाड़ी देखी थी। तो पहली बार फर्स्ट थिंग जो मेरे माइंड में थी वो थी वेन्यू। सेकंड मेरे माइंड में जो थी वो थी इको स्पोर्ट, और थर्ड ऑब्वियसली इसका प्रेफरेंस पहले था, नेक्सॉन की प्रेफरेंस पहले था, और थर्ड वाज ब्रेजा फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि दैट्स द बेस्ट सेलिंग इन दिस सेगमेंट। तो लेकिन मैंने जब टेस्ट राइड ली, मैंने वेन्यू की टेस्ट राइड नहीं ली, क्योंकि मैं एक बार शोरूम में गया मैं उसको देखने। वो मेरे को वैसे भी वो गाड़ी दूर से छोटी लगती है, मैं जब सामने भी गया वो इतनी छोटी लग रही थी, लाइक इट वाज जस्ट लाइक हैचबैक। मतलब वो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, पर्सनल चॉइस भी है, आप लोगों को ठीक लग रहा होगा, एंड आई एम श्योर कि मेरे कई दोस्तों होंगे जिनके पास वेन्यू होगी भी, एंड इट्स अ ग्रेट कार, नंबर 2 सेलिंग पे है वो। तो मतलब इतने लोग जब खरीद रहे हैं, इट कैन नॉट गो रॉन्ग। बट ये है कि मेरे को पर्सनली वो गाड़ी दूर से थोड़ी छोटी लगी, तो इसलिए मैंने लुक्स वाइज उसको पहले ही रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने थोड़ा बहुत उसमें जो इसके बजट में आ रहा था वो एक तो नॉर्मल 1.2 लीटर इंजन आ रहा था, जिसमें मतलब टर्बो भी नहीं है, तो इसलिए आई थॉट ऑफ ड्रॉपिंग दैट आइडिया, मतलब पहले ही, और लुक्स में तो मतलब पहले ही मैंने ना कर दिया। फिर आई टूक अ टेस्ट ड्राइव ऑफ इको स्पोर्ट, एंड आई ऑनेस्टली टेल यू आई लाइक्ड इट। मतलब इतना आई वॉज कन्विंस के मैं इको स्पोर्ट ही लेता। इको स्पोर्ट का जो एम्बियंटे मॉडल है वो सेम रेंज में आता है। आई थिंक कितना उसका जो मेरे को कोटेशन मिली थी उसकी, दैट वाज अराउंड 8.7 समथिंग ऑन रोड, क्योंकि इस पर कुछ डिस्काउंट भी देके डीलर वाज गिविंग मी 8.7। और इसकी जो रेट है मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि कितना मैंने नेगोशिएट किया, कितना आप लोग कर सकते हो, सो दैट दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू। तो बेसिकली आपको हाँ, तो मैं जहाँ बता मैं ब्रेजा मैंने चलाई, उसमें 1.5 लीटर इंजन आती है विदाउट टर्बो। उसकी बी एच पी आई थिंक समवेयर अराउंड 106 या 109 है, जबकि ये 120 है। तो 120 या 118.9 जो भी बोल लो आप, राउंड फिगर में 120 ले लो। तो एक तो बी एच पी इसकी ज़्यादा थी, और उसमें मतलब गाड़ी स्मूथ है, लेकिन वो भी फिर वही अंदर बैठते ही वो मारुति वाली फीलिंग है एक। इसलिए मैंने ब्रेजा को भी मना कर दिया। बट ब्रेजा में सबसे ज़्यादा जो स्पेस है इन सेगमेंट में, दैट इज़ इन ब्रेजा। मतलब उसके बैक सीट में, रियर सीट में इतना स्पेस था, मतलब आई वॉज लाइक, मतलब उस पर मैं इम्प्रेस हो जाता। तो ब्रेजा तो फिर मेरे को चलाने में वो फील नहीं आई, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया। फिर नाउ इट कम्स टू इको स्पोर्ट। इको स्पोर्ट में 123 bhp पेट्रोल इंजन, ऑसम, वेरी पेपी, वेरी पंची, मतलब आपको चला के मज़ा आ जाएगा, जस्ट दैट। एंड मी बीइंग अ न्यू ड्राइवर ऑल्सो आई एन्जॉयड। तो मैं इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैं इको स्पोर्ट ही लेने वाला था। बट
फर्स्ट इम्प्रेशन इको स्पोर्ट का बहुत अच्छा था, बट जैसे ही मैं उसके रियर सीट में गया, उसकी रियर सीट बहुत छोटी है। मतलब अ, अगर दो हेल्दी लोग बैठ जाएं तो थर्ड पर्सन का आना भी बहुत मुश्किल है। ये इको स्पोर्ट जिनके पास है वो इस चीज़ से दे विल अग्री। तो इसलिए मेरे को इको स्पोर्ट फिर उस चीज़ पे मेरे को थोड़ा सा वो लगा, मतलब थोड़ा वो नेगेटिव हो गया मेरे लिए। बाकी ऐसा नहीं था कि दैट वाज माय डिसाइडिंग फैक्टर, बट व्हेन आई ड्रोव नेक्सॉन, एक तो मेरे को, मी बीइंग अ न्यू राइडर, मेरे को स्पोर्ट्स मोड में चलाने में मज़ा तो आई, लेकिन फिर ये चीज़ था कि स्पोर्ट्स मोड में इसका 120 bhp खुल जाता है, मतलब यू गेट द होल पावर स्पोर्ट्स मोड में। तो हमेशा उस पावर को हैंडल करना भी, दैट इज़ अ चैलेंजिंग फैक्टर। तो जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होगा तो मेरे लिए सिटी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। एंड इसमें ये तीन राइडिंग मोड्स मेरे को, आई मीन ड्राइविंग मोड्स मेरे को, इट गिव्स मी एन ऑप्शन टू चेंज एंड चूज के सपोज समटाइम्स इफ फ्यूल इज लो, आई कैन गो फॉर इको। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर देयर। तो और सेकंड था, आई वाज लाइक फ्लैटर्ड बाय द लुक। तो मेरे को लुक भी काफ़ी अच्छा, मतलब इसका तो पसंद था ही, बट फिर वही, मतलब वो चीज़ मेरे को फिर सेंसिबल लगी आफ्टर आई ड्रोव दिस कार। तो टेस्ट ड्राइव लेने के बाद मेरे को वो फील आया कि नहीं, आई शुड गो फॉर दिस। तो वही चीज़ है। तो इको स्पोर्ट का नेगेटिव मेरे को यही बना कि रियर सीट में काफ़ी कम स्पेस है। सेकेंड इज़ इसकी फ्यूल इकोनॉमी इससे थोड़ा सा कम है। थर्ड इज़ मैंने बहुत सारे जो रिव्यूज़ देखे थे कि 1 साल बाद इसकी जो क्लच है वो हार्ड हो जाती है, और ये इको स्पोर्ट में प्रॉब्लम्स है। मतलब ये प्रॉब्लम है इको स्पोर्ट में। आप लोग जो भी देख रहे हो इस वीडियो को, आप लोग बताना अगर इफ़ यू हैव इको स्पोर्ट, और या तो आपके किसी कनेक्शन में है तो मेरे को बताना कि ये चीज़ किस हद तक ठीक है। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाज उसकी सस्पेंशन, वो काफ़ी हार्ड है, बिकॉज उसकी उसकी स्पीड भी काफ़ी, 0 to 100 उसका काफ़ी, बिकॉज 123 इज़ अगेन, और वो हमेशा उसी पावर पे चलती है। उसका ऐसा भी नहीं है कि यू कैन कंट्रोल दी मोड्स और कंट्रोल दी स्पीड बाय चूजिंग द मोड्स। तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए दैट वाज अ सेंसिबल डिसीजन फॉर मी, एंड अकॉर्डिंग टू माय आई मीन ड्राइविंग मोड्स, मेरे को यही चीज़ अच्छा लगा कि मैं इसको इको पे चलाऊँ या सिटी में चलाऊँ, वो मेरे ऊपर है। अगर मैं कभी हाईवे पे आई वांट टू रेव इट, तो मैं स्पोर्ट्स में चलाऊँ। तो इसलिए आई वेंट फॉर दिस। तो ब्रेकअप, और कितना आप लोग अगर ये गाड़ी ले रहे हो तो कितना आप डीलर से आप नेगोशिएट कर सकते हो, बिकॉज आई नो इसकी जो ऑन रोड प्राइस दिल्ली एनसीआर में स्पेसिफिकली, दैट इज 7.70 इज द एक्स शोरूम, 68,000, 68,600 is the RTO charges, that is in UP। और इसकी जो इंश्योरेंस है दैट इज़ ऑफ समवेयर अराउंड 25-26,000, और इफ़ यू इंक्लूड ज़ीरो डेप तो वो 2,500 और लग जाता है। तो समवेयर इट कम्स अराउंड 28,000 के आसपास। मैं इसमें भी बताऊंगा कि मेरे को इंश्योरेंस में भी क्या क्या मिला है, और किस कंपनी से मैंने लिए, सो दैट इट हेल्प्स। तो फिर तो ये हो गया 7.70 इज द एक शोरूम, 68,600 इज द RTO चार्जेस अलॉन्ग विद हाइपोथिकेशन चार्जेस। अगर वो भी आप लोग, अगर कोई भी डीलर उस वो आपसे वो अलग से चार्ज कर रहा है 1,500, तो दैट इज़ नॉट रियली द राइट थिंग टू डू। वो उसी में इंक्लूड होता है। ये चीज़ है। और अगर आपकी हाइपोथिकेशन नहीं है, इफ़ यू आर परचेजिंग इट कम्प्लीटली विद कैश, तो आप लोग उसमें भी 1,500 उसमें माइनस कर सकते हो। फिर इंश्योरेंस का 20,000, तो एंड हैंडलिंग चार्जेस वो 9,500 समवेयर अराउंड।
तो ये था, और जो मेरे को कोटेशन मिली थी 8.73, 8,73,000। तो मैंने उसको पहले ही बोला कि भाई ये मेरे को ये हैंडलिंग चार्जेस तो मेरे को देना नहीं है, तो वो मेरे को कम कर दे। तो वहाँ पे काफ़ी नेगोशिएशन हुई। फिर मेरे को फाइनल रेट जो मिले उनसे, दैट वाज 863, 863। जो उन्होंने 9,500 समथिंग वो माइनस किया फाइनली, तो 863 की मिली। तो फिर उसके बाद जब मैंने ये देखा कि 863 की वो पड़ रही है, तो मैंने आई थॉट ऑफ पुटिंग समथिंग। मैंने पहले तो इंश्योरेंस बाहर से लेने की डिसाइड की थी। देन द डीलर टोल्ड मी कि सर मैं आपको ये सब इंक्लूड करा दूंगा जो जो आप चाह रहे हो। तो आई हैड देम इंक्लूडेड इन माय इंश्योरेंस। एक तो की रिप्लेसमेंट, वन इज की रिप्लेसमेंट, बिकॉज कभी अगर आपकी की खो जाती है, इन गाड़ियों की ही 20,000 25,000 के आसपास आती है ये पूरा सिस्टम। तो दैट इज दैट शुड इंश्योरेंस शुड कवर दैट। एक तो की रिप्लेसमेंट है, सेकेंड इज इंजन इंजन प्रोटेक्शन, वो है। और इंजन प्रोटेक्शन इज एक्चुअली ऑप्शनल, इफ यू वांट यू कैन, और इफ यू डोंट वांट यू कैन जस्ट अवॉइड इट, बिकॉज इंजन पे ऑलरेडी कंपनी के 2 ईयर का वारंटी आता है। स्टिल मैंने वो लिया था। इंजन प्रोटेक्शन मेरे में है, ज़ीरो डेप्थ, and the IDV was obviously it was somewhere around 7.37, which is 5% lesser than the ex showroom price. That is how it is calculated. तो मैंने टाटा AIG का जो इंश्योरेंस मैंने बाहर से मैंने देखा, दैट वाज समथिंग कॉस्टिंग मी 28,000 के आसपास, और यही सब फीचर्स थे। और ये सेम चीज़ मेरे को डीलर ने भी दिया। तो आई थॉट ऑफ गोइंग विथ डीलर, बट नॉट विथ टाटा, बिकॉज वो लोग मेरे को ये बोल रहे थे कि द टाई अप दे हैड, आई मीन दे हैव with the insurance companies, that Tata does not come within that। तो उस पर्टिकुलर डीलर का, और वो एक्चुअली वो डीलर जो है उसी के साथ शोरूम भी, आई मीन शोरूम, सर्विस सेंटर, बॉडी शॉप, तीनों ही उनके पास है। दैट इज़ अ हेडक्वार्टर एक्चुअली। तो इसलिए मैंने आई थॉट ऑफ द सजेस्टेड इंश्योरेंस which they suggested me। One was इफ्को टोक्यो, अनदर वाज फ्यूचर जनरली। फ्यूचर जनरली का मेरे को रिव्यू ठीक था, बट उसमें एक ही प्रॉब्लम थी कि अनलिमिटेड क्लेम्स नहीं थे। तो इफ्को टोक्यो में मेरे को अनलिमिटेड क्लेम्स मिल रहे थे, तो इसलिए आई वेंट फॉर इफ्को टोक्यो। तो माई इंश्योरेंस नाउ कवर्स। तो आप लोग अगर कभी परचेज करने जा रहे हो या कोटेशन मांग रहे हो, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि वो इंश्योरेंस में क्या क्या कवर कर रहा है। नॉर्मल इंश्योरेंस इज जनरल प्लस ज़ीरो डेप। इसी का आप लोगों से वो लोग मतलब डीलर विल चार्ज 28,500 अराउंड। आप लोग बिल्कुल उसमें नेगोशिएट करना, उसमें इंजन प्रोटेक्शन, अनलिमिटेड क्लेम्स, फिर ज़ीरो डेप्थ, जैसे मैंने बोला, की प्रोटेक्शन, एंड होटल स्टे इन केस ऑफ गाड़ी आपकी कभी हाईवे पे चलते चलते टो हो जाती है या ब्रेक डाउन हो जाती है, उसको टो करके ले जाना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू स्टे नियर बाई होटल्स। तो दैट कॉस्ट ऑल्सो विल बी बियर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। सो इस चीज़ का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इंश्योरेंस में व्हाट आर द थिंग्स आप लोगों को यू शुड लुक इनटू व्हाइल बाइंग नेक्सॉन एक्सएम। तो ये कॉस्ट पड़ा मेरे को। तो तो ये जो डीलर था, इसने मेरे को 863 का कोटेशन दिया। नाउ आई वेंट फॉर अदर डीलर इन द सेम टाउन। तो अभी मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बट मे बी इन सम डिस्क्रिप्शन और समथिंग आई विल पुट इट समवेयर। तो दूसरे डीलर के पास जब मैं गया, तो आई शोड देम द कोटेशन, एंड दे एंड आई बार्गेन देम कि दीज आर द पीपल हु आर गिविंग मी दिस ऑफर, नाउ यू टेल मी व्हाट यू हैव। एंड दे वर लाइक सर मुझे मतलब सर आई वांट टू सेल यू द कार। सो ऐसा था, तो मैंने उन पे बार्गेनिंग किया। दे ऑफर्ड मी अ डील ऑफ 860, एग्जैक्टली 860, वो भी तब
जब मैंने इफ़को टोक्यो की इंश्योरेंस ली, अगर मैं फ्यूचर जनरली का लेता तो दे ऑफर्ड मी 859। मैंने फ्यूचर जनरली का ना लेके, बिकॉज उसमें 2 क्लेम्स मिलते हैं साल में, और मी बीइंग अ न्यू ड्राइवर आई थॉट ऑफ गोइंग फॉर द अनलिमिटेड क्लेम, तो मैंने इफ़को का लिया। तो इफ़को टोक्यो में मेरे को 860 का पड़ा टोटल। तो टोटल ऑन रोड गाड़ी का 860 पड़ा। नाउ उसमें मैंने हैंडलिंग चार्जेस पे नहीं किए, तो वो वेव ऑफ हो गया, और फिर थोड़ा छोटा मोटा डिस्काउंट भी उन लोगों ने कर दिया। हाँ, अगर आप लोग कोई अगर सोच रहे हो कि मेरे को कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिले, ये मिले, वो मिले, नो। मैं जिस कंपनी में, मतलब वेयर आई एम वर्किंग, इट डज नॉट कम अंडर द लिस्टेड कंपनीज, सो वो सब मेरे को नहीं मिला था। तो इसलिए ये रॉ एक कैलकुलेशन है, मतलब 860 was the on road price of Nexon XM 2020 that was offered to me and I went for it. फिर मैंने जो एलॉय लगवाए, दैट इज ऑफ 34K, तो इट बिकम्स 894। नाउ पार्सल ट्रे वॉज देयर, तो 2500 उसका, और तो दैट इज हाउ इट बिकेम 896,500। और उस पे मैंने 28,000 की मॉड्स कराई है, जो भी मैंने पहले पिछले वीडियो में मैंने दिखाया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वो वीडियो मैंने, सॉरी, वो मॉड्स मैंने कराए हैं 28,200 का। तो ऑलमोस्ट मतलब मिला के इट इज़ कमिंग अराउंड 925। तो यही है, ये मेरे को ऑन रोड पूरा पड़ा है विद अलॉन्ग विद द मॉड्स एंड ऑल्सो। आपकी, आई बिलीव आपकी जितने भी क्वेरीज थे रिगार्डिंग दी रेट, रिगार्डिंग दी कॉस्ट, रिगार्डिंग दी ऑन रोड प्राइस ऑफ द कार, सो आई बिलीव कि मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर उसमें दे दिया है इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो ठीक लगे और मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक लगे, तो आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसे ही वीडियोस और लाता रहूँगा। अभी मेरे को इस गाड़ी में मेरे को स्क्रीन लगानी है, टच स्क्रीन अलॉन्ग विद द बैक कैमरा, तो उसका भी मैं रिसर्च, आई एम डूइंग, स्टिल डूइंग। आई हैव ऑप्शन ऑफ हाइपरसोनिक, बट अब फिर भी मैं देख रहा हूँ कि उसमें लोगों के रिस्पॉन्स कैसे हैं, फीडबैक कैसा है, क्योंकि द वन दैट इज़ कमिंग विद हमन, इससे अगर नीचे की क्वालिटी होगी तो फिर आई विल नॉट गो फॉर इट, आई विल कीप इट एज इट इज़। बट अगर 19-20 का फ़र्क होता है तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर हाइपरसोनिक। वही है माइंड में, तो अभी रिसर्च उस पर है। मे बी मैं 10-15 दिन में लगा लूँ उसको, तो उसकी भी मैं वीडियो डालूँगा अलॉन्ग विद कंप्लीट इंस्टॉलेशन एंड ऑल, तो वो भी आप लोग फॉलो करते रहना। With that note, thank you guys for supporting, for commenting, and honestly, मेरे को जब आप लोग कमेंट करते हो, मतलब मैं तो वीडियो में देखता रहता हूँ कि मेरे पास कब कमेंट आए। हाँ, ऑब्वियसली मेरी भी वॉक टाइमिंग होती है, उस टाइम पे मैं रिप्लाई नहीं करता, बट अदर देन दैट मैं मैं एकदम लाइक आई प्रॉम्प्टली रिप्लाई ऑन माय कमेंट्स। तो जो आप लोग कमेंट्स करते हो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कोई अगर, मेरे को आप लोग बताना कि मेरे को रेट कैसा मिला है, ज़्यादा मिला है, कम मिला है, ताकि आगे मैं इसके ऊपर और वीडियो लाऊं, ताकि जो फ्यूचर बायर्स हैं ऑफ नेक्सॉन एक्सएम, दे गेट हेल्प आउट ऑफ इट। तो यही है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। जय हिंद, भारत माता की जय।